हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंपियन वाला में। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के सामने, वो है वाद्य यंत्र और वादक। अपने इस लक्ष्य बैच की सीरीज में ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा। उस टॉपिक के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम देख चुके थे क्लासिकल डांस, उससे ही थोड़ा थोड़ा कुछ जुड़ा हुआ ये भी रहेगा हमारा। ठीक है, तो अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, वाद्य यंत्र और वादक। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन कौन से वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र, और उनके वादक कौन से हैं, और उन वादक की अचीवमेंट क्या क्या है। हम इस टॉपिक में ये ध्यान रख के चलेंगे कि स्टैटिक जीके को ध्यान में रखेंगे कि एक्चुअल में स्टैटिक जीके में हमको पढ़ना क्या है। बहुत ज्यादा हम डीप में या उसकी हिस्ट्री में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख के, उनके पेपर को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये संगीत और ये सारी चीजें बहुत पुराने टाइम से, मतलब वैदिक काल के टाइम से चली आ रही हैं। और जैसे कि सबसे ज्यादा इसका देखने को मिलता है वैदिक काल में, आपका सामवेद में। सामवेद में मंत्रों का गायन किया गया है। सामवेद अगर आपको पता होगा, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, तो उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ईसा पूर्व के ईस्वी की दूसरी शताब्दी में हम देखते हैं कि भरत मुनि के द्वारा जो लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ ग्रंथ था, नाट्य शास्त्र। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था नाट्य शास्त्र। ठीक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था, इसके साथ रिवीजन भी हो जाएगा, भरत मुनि जी के द्वारा। भरत भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया था ये नाट्य शास्त्र। ठीक है, इन्होंने वाद्य यंत्र को 4 मुख्य भागों में बांटा है। भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र जो लिखा है उसमें क्लासिकल डांस के बारे में तो बताया ही है, लेकिन वाद्य यंत्र को भी, वाद्य को भी 4 मुख्य भाग में बांटा है। वो कौन कौन से भाग हैं हम देखते हैं, और इन 4 मुख्य भागों में से जो है उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं उसको देखेंगे, और फिर एक एक करके हम देखते जाएंगे वाद्य यंत्र और उनके वादक। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा, आ जाता है तत्ववाद। ठीक है, तत्ववाद क्या है? तार वाले वाद, जो तार से बने होते हैं, तार वाले वाद। ठीक है, और इसका हम एग्जांपल भी अभी आपको बता देंगे। सुशीरवाद, सुशीरवाद कौन सा है? जो वायु वायु या फूंक से वाद करता हो, वो होगा सुशीरवाद। उसके बाद तीसरा क्या है हमारा? औनद्धवाद। औनद्धवाद ये है हमारा जो चमड़े से बना होता है। औनद्धवाद होता है जो हमारा चमड़े से बना होता है। घनवाद, घनवाद वो होता है जो ठोस होता है, ठोस हुआ, जिसको आपस में टकरा के बजाया जाता है, उसको बोलते हैं ठोसवाद। जैसे कि हो गया मजीरा, घटम या जल तरंग। इसका एग्जांपल अब हम एक एक करके देख लेते हैं, फिर बता देते हैं। तत्ववाद, तत्ववाद कौन सा है? तार वाले वाद। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका बीड़ा और सितार। बीड़ा, बीड़ा और सितार। आप सबको पता है सुशीरवाद, सुशीरवाद मतलब वाव या फूंक से जो बजता हो, जो वाद करता हो, उसको बोलेंगे कौन सा? सबको पता है बांसुरी और शहनाई। अभी हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम देखेंगे कि बीड़ा के, बीड़ा वाद्य यंत्र के वादक, प्रमुख वादक कौन कौन से हैं, और प्रमुख वादक जो है उनकी क्या मुख्य विशेषताएं रही हैं। वो सारी चीजों को हम एक एक करके देखते जाएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखेंगे कि एग्जाम में कितना पूछना उतना ही बात करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद औनद्धवाद जो चमड़े से बना होता है, जैसे कि मृदंग,
और तबला। ठीक है। और घनवाद, घनवाद जो ठोस हो। ठीक है, जो ठोस होगा उसको घनवाद बोलेंगे। इसको मजीरा, घटम। दो दो एग्जांपल लेते हैं हम, बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं लेते, सिर्फ इसको समझने के लिए कि कौन सा क्या होता है और उसके कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, एक समझ आया मुझे। ठीक है, तो इसका एक बार रिवाइज करते हैं। क्या था ये हमारा भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया जो नाट्य शास्त्र, उसमें उन्होंने चार मुख्य तंत्र बताए हैं अलग अलग तरीके से। जो है पहला है तत्वाद, सुशीरवाद, औनद्धवाद, घनवाद। तो तत्ववाद में तार वाले वाद जो होंगे जैसे कि बीड़ा और सितार। सुशीरवाद वायु या फूंक मारने से जो वाद उत्पन्न होगी, आवाज जो उत्पन्न होगी, उसको बोले, वो कौन कौन से होंगे? शहनाई और बांसुरी। औनद्धवाद कौन सा होगा? जो चमड़े से बने होते हैं। हम सबको पता है कि चमड़े से बने हुए कौन सा? मृदा, मृदंग और तबला। घनवाद, घनवाद ठोस होता है, जो ठोस होगा, जो एक दूसरे को टकरा के बजाया जाता है, आपस में टकराने पे जो आवाज करते हैं उन उनको बोलते हैं घनवाद, जैसे कि मजीरा और घटम। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से वादक हैं और कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं। इन सारी चीजों को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम तबला। तबला के मुख्य वादक कौन से हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, उस्ताद जाकिर हुसैन जी। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों मिला हुआ है। पद्मश्री इनको 1988 में, पद्म विभूषण 2002 मतलब 2002 में, पद्म विभूषण 2003 में मिला हुआ है। ये सबसे कम उम्र के वादक रहे हैं जिनको पद्मश्री सबसे कम उम्र में मिला है। ठीक है, सबसे कम उम्र में। भाई इनको ध्यान में रखना है कि सबसे कम उम्र में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। और फिर अगर देखते हैं तो अल्लाह रखा खान, पंडित किशन महाराज, सुखविंदर सिंह, पंडित ज्ञान प्रसाद जी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? हमें उस्ताद जाकिर हुसैन जी, जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों मिला हुआ है। पद्मश्री 1988, पद्म भूषण 2002, पद्म विभूषण 2003, 2003। ठीक है, सबसे कम उम्र में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। और फिर उसके बाद दूसरे हमारे अल्लाह रखा खान जी, पंडित किशन महाराज, सुखविंदर सिंह, पंडित ज्ञान प्रसाद। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये तबला, तबला कौन सा वाद्य था? तो ये औनद वाद्य था, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा औनद वाद। ठीक है, कौन सा? औनद वाद, जो चमड़े से बना होता है। ठीक है, इसको नहीं भूलना है भाई, वो जो प्रमुख चार वर्ग बताए गए हैं ना, उसको ध्यान में रखना है। अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं सितार। सितार के प्रमुख वादक है रविशंकर जी। ठीक है, इनको भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, जो भारत रत्न 1988 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरे अनुष्का शंकर, हरिशंकर भट्टाचार्य जी, मुश्ताक अली खान, उमा शंकर मिश्रा जी। सितार के कौन कौन प्रमुख वादक है? रविशंकर जी, भारत रत्न मिला हुआ है इनको 1988 में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुष्का शंकर, हरिशंकर भट्टाचार्य जी, मुश्ताक अली खान, उमा शंकर मिश्रा। ठीक है, इसमें से जो जितना अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बोलता हूँ कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। मान लेते हैं कि अभी मैं बोला रविशंकर जी, जिनको भारत रत्न 1988 में मिला हुआ है, तो ये सच में इंपॉर्टेंट है भाई हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमको पता भी होना चाहिए कि सितार के जो सर्वश्रेष्ठ वादक रहे हैं उनको अगर भारत रत्न मिला है तो वो अपने आप में कुछ रहे होंगे, तो उनको हमको नहीं पता होगा, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम में पूछना तो बनता है, तो इनको याद रखना है। अनुष्का शंकर जी, हरिशंकर भट्टाचार्य जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख लोगे मुश्ताक अली खान, उमा शंकर जी, तो इसमें से दो तीन लोगों को भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वायलिन, इनके प्रमुख वादक हैं
गोपाल कृष्ण, संगीता राजन, मोहन चंद्रशेखर। हैं तो ऐसे कई सारे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वादक है। कौन है? गोपाल कृष्ण, संगीता राजन, मोहन चंद्रशेखर। उसके बाद सारंगी को देखते हैं। सारंगी के प्रमुख वादक हैं शकूर खान, पंडित राम नारायण, माधव प्रसाद, इलियास खान, अरुण नारायण। ठीक है, फिर से एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं। सितार के प्रमुख वादक रविशंकर जी, जिनको भारत रत्न मिला हुआ है 1988 में। अनुष्का शंकर जी, हरिशंकर भट्टाचार्य, मुश्ताक अली खान, उमा शंकर मिश्र। वायलिन के गोपाल कृष्ण, संगीत राजन और मोहन चंद्रशेखर। सारंगी के शकूर खान, पंडित राम नारायण, माधव प्रसाद, इलियास खान, अरुण नारायण। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं शहनाई। शहनाई बिस्मिल्लाह खान जी सबसे इंपॉर्टेंट है इनके। बिस्मिल्लाह खान जी, शहनाई के वादक सबसे इंपॉर्टेंट बिस्मिल्लाह खान जी है। ठीक है, उनको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री मिला हुआ है। लेकिन उसके पीछे के स्टोरी को जानते हैं तो इन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। कब? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1947 को इन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कौन? शहनाई बिस्मिल्लाह खान जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट वादक है शहनाई के, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को इन्होंने लाल किले पे शहनाई बजाई थी। और इनको भारत रत्न 2011 में, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्मश्री 1961 में। ठीक है, और कुछ वादक रहे हैं शहनाई के, अली अहमद, दया शंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इकलौती महिला वादक है। ठीक है, इकलौती महिला वादक। ठीक है, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? बिस्मिल्लाह खान जी, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। इनको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, और अली अहमद, दया शंकर जगन्नाथ जी और बागेश्वरी कमर जी हैं। ये एक इकलौती वादक रही है शहनाई की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बांसुरी। ठीक है, बांसुरी। बांसुरी के प्रमुख वादक कौन से हैं? हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना। ठीक है, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हरिप्रसाद चौरसिया जी है। हरिप्रसाद चौरसिया जी को संगीत नाट्य अकादमी, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। संगीत नाट्य अकादमी 1984, पद्म भूषण 1992 और पद्म विभूषण 2000। कौन? हरिप्रसाद चौरसिया जी। हरिप्रसाद चौरसिया जी को संगीत नाट्य अकादमी 1984 में, पद्म भूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2000 में मिला हुआ है। और पंडित पन्नालाल घोष जी, राजेंद्र कुलकर्णी जी और राजेंद्र प्रसन्ना जी। ठीक है, ये हो गए आपके बांसुरी के इंपॉर्टेंट वादक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? हरिप्रसाद चौरसिया जी, आपको इनको ध्यान में रखना है। इनको संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1984 में और पद्म भूषण मिला है इनको 1992 में, पद्म भूषण 2000 में मिला है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं संतूर। ठीक है, संतूर के सबसे इंपॉर्टेंट वादक सिर्फ दो ही हैं, भजन सोपोरी और पंडित शिव कुमार जी। ठीक है, इनके सबसे इंपॉर्टेंट वादक सिर्फ दो ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी और एक दो हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और संतूर के सबसे इंपॉर्टेंट वादक भजन सोपोरी और पंडित शिव कुमार जी है। पंडित शिव कुमार जी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट भजन सोपोरी जी हैं, जो हमारे एग्जाम के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भजन सोपोरी जी। इनको पद्मश्री 1991 में, पद्म विभूषण 2001 में मिला हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही सरोद वादक अमजद अली खान जी, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान और अमान बंधु और शरण रानी। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमजद अली खान। अमजद अली खान जी
2014 में इन्होंने 2014 में नोबेल नोबेल शांति पुरस्कार समारोह, इन्होंने 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग का प्रदर्शन किया था। राग, ठीक है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? अमजद अली खान जी। इन्होंने 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग का प्रदर्शन किया था। ठीक है, अमजद अली खान, इनके ये दो बेटे हैं, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान। ठीक है, अमान बंधु, सरन रानी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। संतूर, संतूर के प्रमुख वादक भजन सोपोरी जी और पंडित शिव कुमार जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे भजन सोपोरी जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनको पद्मश्री 1991 में, पद्म विभूषण 2001 में मिला। सरोद वादक, सरोद वादक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमजद अली खान जी है और अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान इनके दोनों बेटे हैं। अमान बंधु, सरन रानी। अमजद अली खान जी 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग का प्रदर्शन किए थे। ठीक है, इसके आगे अभी हम बढ़ते हैं। सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, उनके बारे में ही बात कर लेंगे, जैसे कि बीड़ा और गिटार। बीड़ा, ये जीएम मोहिउद्दीन डागर, शिव मोहन भट्ट, दोरो स्वामी, ये इनके इंपॉर्टेंट वादक रहे हैं। और गिटार, गिटार के इंपॉर्टेंट वादक शिव मोहन भट्ट, श्री कृष्ण नालिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहे हैं और इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये एग्जाम में पूछे जाने का बहुत कम चांस होता है, बट हाँ, इसमें बीड़ा में ध्यान रखना है आपको, जिया मोहिउद्दीन डागर, शिव मोहन भट्ट। और जब इनको दोनों को याद रखोगे तो गिटार के शिव मोहन भट्ट जी को याद रखना है। ठीक है, ये हो गए आपके, यहाँ पे आपका वाद्य यंत्र और उनके वादक कंप्लीट होते हैं। अगर हम एक इंपॉर्टेंट बात कर ले, जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखा हूं मैं, तो 22 अप्रैल 2025 को नितिन गडकरी जी के द्वारा एक योजना बनाई जाने की घोषणा की गई, जिसमें वाहनों के हॉर्न को बांसुरी, तबला और हारमोनियम जैसे भारतीय संगीत वाद्य यंत्र को नकल करना है। ठीक है, वो इसलिए कि जिसका उद्देश्य आवाजों को अधिक मधुर और आरामदायक बनाया जा सके। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी पहल होगी अगर ऐसा होता है तो। जो बार बार हमको रास्ते में हम चल रहे होते हैं तो उससे हम कभी कभी कोई डिस्टर्ब हो जाता है, या पीछे से कोई बड़ी गाड़ी हॉर्न बजा दी तो उसमें एक्सीडेंट भी हो जाता है, कुछ कुछ ये सारे चांस होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत अच्छी पहल होगी। ठीक है, ऐसे ही आगे की क्लास में आप लोग जुड़े रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और लाइक करिए। यहीं पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन करिए। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख घराने। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।